श्री राधे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की, चक्र महाराज की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाख्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण श्रीललिता श्रीविशाखावितंश वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बार बार पदवन्दो श्रीनाभाभाए जिनकाड्यो गावा वेद को भक्तमाल रस दे। श्री प्रियादास जी के पद कमल वंदो बारंबार। कीन्ही भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाय। न तरु सुकृत भुज बीज जो जन्म जन्म पछताय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतु नाम वपु एक। तिनके पद वंदन किए नाशई विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रह वस्तु नोर अनु। मंगल आदि विचारी रह वस्तु नोर अनु। हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिली निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दोही सुगर खे हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन यश गाव। भवसागर के तरण को नाहिक नौर उपाय। श्री हरि जो आय विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हो श्रोता है रस खार। तिनके सकल मनोरथ पूर्व श्री भगवान। सपरिकर श्री भक्तमाल जी महाराज की जय हो। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं प्रभु जगन्नाथाय ते नमः। श्री राधा श्याम सुंदर की जय हो। अष्ट सखी वृंद की जय हो। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र महारानी की जय। श्री राधे। हरे कृष्णा। सो दाऊ दादा और जगन्नाथ जी के आनंद के लिए और रसवर्धन के लिए आज हम एक अद्भुत भक्त का चरित्र लेने जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर चरित्र है। इसको सुन के ऐसा चरित्र है कैसे भी पतित से पतित इंसान को कृष्ण भक्ति करने की इच्छा हो जाए। ऐसा चरित्र बहुत ही छोटा है पर बहुत अद्भुत चरित्र है। ये चरित्र हम सुन रहे श्री नव भक्तमाल जी के ग्रंथ से। ये श्री ओबीएल कपूर जी, अवध बिहारी लाल कपूर जी महाराज जी ने लिखा हुआ ग्रंथ है जो 2 बुक्स में है और 8 खंडों में है। तो ये जो है पहला खंड 1 से 4 वाला ये खंड है। इसमें चौथे खंड में शिवपुरी के नज़दीक के जितने शहर है या सिटीज़ है, छोटे छोटे गांव है,
वहाँ जो कुछ भक्तों के चरित्र है वो ग्रंथकार ने लिखने की कोशिश की है। तो भगवत इच्छा से हम जगन्नाथ के आस्वादन के लिए कि इसका हम लोग पढ़ने की कोशिश और भगवान को आनंद देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सब भी आनंद लीजिएगा। भक्त का नाम है श्री राम बिहारा जी, रहते हैं श्री कनकावतीपुर में। ये कनकावतीपुर जगन्नाथपुरी से कितना दूर है वो तो पता नहीं, पर नज़दीकी है ऐसा लगता है, ज़्यादा दूर है नहीं जगन्नाथपुरी से। तो गोदावरी के तीर पर कनकावतीपुर नामक एक गांव था, जहाँ पे श्री राम बिहारा जी अपनी पत्नी, उनका नाम मूली, और एक पुत्र के साथ वहाँ पे रहते थे। पुत्र आज्ञाकारी, छोटा था पर आज्ञाकारी था, सब मानता था। उनका ये परिवार ही उनके लिए सब कुछ था, घर परिवार। तो जाति के मोची थे। मोची मतलब जो जूते काटने का जो व्यवसाय करते हैं वो एक जाति होती है, जाति विशेष। तो वो जाति में उनका जन्म हुआ था और जूते बनाते थे, या तो सिलाई करते थे या टूट गए तो उसका मरम्मत कर देते थे। यही उनका बिजनेस था। उससे जो भी मिल जाता था उससे अपना घर परिवार चलाते थे और बड़े आनंद से रहते थे, बहुत सुखपूर्वक रहते थे। कोई उसमें उनको कुछ ऐसी कमी थी नहीं, सेटिस्फैक्शन था। गरीब होते हुए भी बड़े उदार थे। कोई भी भूखे नंगे लोग उनके यहाँ पे अतिथि अभ्यागतों के लिए उनके हाथ हमेशा खुले रहते थे। उनके घर पे कोई भी आ जाए, उनके सामने कुछ दिख जाए और कुछ कमी लगे, किसी को कुछ चाहिए होगी, कोई ज़रूरत हो, तो वो अपना जितना उसमें कमाते थे उसमें से कुछ हिस्सा उसमें लगाते थे। बड़े सीधे साधे भोले और सरल इंसान थे। तो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, कुछ क्या पढ़े लिखे ही नहीं थे, कुछ नहीं पढ़े लिखे थे, पर उनको कहीं से कथा में सुन लिया था हरि भक्ति की बात, तो उनको बड़ी अच्छी लगी थी। तो वो बड़े हरि भक्त बन चुके थे। मतलब अंदर से जो थे उनकी इच्छा थी कि वैष्णव बनने की। कथा में कहीं सुन लिया भगवान से प्रेम करने का, और कहीं से, क्योंकि उड़िया उत्कल प्रदेश में रहे तो वहाँ पे गीत गोविंद बहुत प्रचलित है। और हमारे जगन्नाथ देव को गीत गोविंद बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कुछ पसंद है तो वही गीत गोविंद, बहुत ज़्यादा पसंद है श्री जगन्नाथ जी को। तो उन्होंने कहीं पे कथा में सुन लिया और कहीं से उन्होंने कुछ लाइनें याद कर ली, तो पूरा दिन भर यही गाते रहते थे। सधीरे सधीरे समीर बही यमुना तीर, बसती बने बनवाली नित नित नूतन कीली, करके ये पद वो गाते रहते थे। और ये स्पष्ट होता है कि श्री जयदेव जी का जी गीत गोविंद है, धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने बनमाली। ये जो पद है गीत गोविंद का, तो इसी का अपभ्रंश, जो मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको विकृत स्वरूप इसका उन्होंने याद कर लिया था। तो उनकी बोली लैंग्वेज में जो था उसको वो लोग उसमें उनको जिस तरह से पता चला उस तरह से वो गाते थे। तो उसको विकृत स्वरूप कहते हैं, जो ओरिजिनल है उससे थोड़ा हट के उन्होंने बना लिया अपना खुद का स्वरूप। तो ये गाते थे और उनको बहुत पसंद था। तो जब उनको समय मिलता था, समय क्या, जब भी उनको लगता था यही गाते रहते थे, कंटिन्यूस इसी को गाते रहते थे। इसका गान करते थे जूता काटने के टाइम पे, घर में हो, चलते रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो बस इसको गाते रहते थे। सदीरे सदीरे समेरे बही यमुना तीरे, बसती बने बनवाली नित नित नूतन कीली, करके गाते रहते। और बड़े भाव में सुर से गाते, इसको बहुत भाव से गाते थे, प्रेम से गाते थे। तो कभी कभी जूता काटते हुए उनका ध्यान नहीं रहता था, तो इतने अच्छे से नहीं गा पाते थे, या तो कभी कभी उनको अपने घर परिवार की चिंता सताती, तो इतने सुंदर तरीके से नहीं गा पाते थे। तो ये उनके मन में बड़ा खलता था कि मैं इतना अच्छा से भाव से नहीं गा पा रहा उसको। तो उनकी इच्छा रहती कि उनको बहुत भाव से गाया जाए, और उनका पूरा साधन यही है, बस इतना ही। और इसी नाम में, और इसमें जो है यमुना के तीर पे, यमुना महारानी के तीर पे ठाकुर जी को, जो वनमाली ठाकुर है, उनकी जो लीला चल रही है उसका वो आस्वादन करते। और कभी कभी ये गाते गाते इतने भाव में डूब जाते कि उनको लगता कि वो वृंदावन में विराजमान है और बाजू में श्री यमुना जी बह रही है कल कल करते हुए, और उसे कल कल तरंगों के नज़दीक ही एक निकुंज में राधा श्याम सुंदर की एक सुंदर सी ऐसी मनोहारी लीला वहाँ पे हो रही है। और उनको लगता कि ये भी एक गोपी वहाँ बैठ के ये लीला का दर्शन कर रही है। अमी जमुना पुली ने
कदम्ब कानने की हेरी वो सखी आज, श्याम वंशीधारी मनोवांछा कोरी करे लीला रसराज। उनको लगता था कि मैं यमुना तीर पर बैठ के ये लीला का दर्शन कर रहा हूँ और मैं भी वो गोपी हूँ, और बाद में लगता था कि ऐसे डूब जाओ इसमें कि इसमें बाहर ही ना निकलो। अब घरे न जाइबो बने प्रवेशिबो, ओ लीला रसेर तारे, ओ लीला रसेर तारे। आमी छाड़ी कुललाज भजो ब्रजो राज, विनोद विनती करे ठाकुर, विनोद विनती करे। इस भाव में जब डूबे रहते तो इसमें निकलने की इच्छा नहीं होती थी उनकी। उनको लगता था श्री राम बिहारा जी को, तो राम दादा को लगता था कि मैं इसमें सदैव डूबा रहूं, और ये उनके तरीके से वो गाते थे फिर इसको। सधीरे सधीरे समीर बही यमुनार तीर, बसती बने बनमाली, नित नित नूतन केली, नित नित नूतन केली करके गाते और उस भाव में डूबे रहते। ऐसा लगता था कि आज मैं घर ना जाऊं, वन में ठाकुर जी के साथ प्रवेश कर दूं, उनकी लीला रस में डूबते हुए। पर फिर उनका जूता काटने का काम चालू हो जाता था, फिर उसमें ध्यान देना पड़ता था। तो इस भाव से बाहर संवरण करके अपने बाह्य चेतना में आके, कुछ पढ़े नहीं लिखे नहीं, कहीं उनको टाइम भी नहीं मिलता था कहीं भक्ति करने जाए, कहीं सत्संग करे, कुछ नहीं। घर परिवार में जो है उनका जो साधारण मोची लोगों का काम रहता है उसी तरह से करते थे। मरे हुए जानवरों को उठा के लाना, चमड़ा काटना, खान पान भी अशुद्ध होता है उनका, मांस मच्छी आदि खाते हैं। तो मतलब देखा जाए ओवरऑल तो उनका साधन इतना ही था। जब ये गाते, क्या उनके ऊपर कृपा होगी पता नहीं, जिससे ठाकुर जी के नाम में इतना उनको आस्वादन आता। एक दिन कनकावतीपुर गांव में क्या हुआ, एक बड़े सेठ जमींदार के यहाँ पे चोरी हो गई। चोरी में चोरों ने सब कुछ उठाते उठाते ठाकुर जी का सिंहासन भी उठा के लेके गए। घर जाने के बाद उनको यह आशा थी कि अंदर ठाकुर होंगे इतने बड़े सेठ के, तो बड़े बड़े सोने चांदी के आभूषण होंगे, प्रसादम की प्लेट आदि सब कुछ होगा। और फिर ये सोच के एक चोर ने जब खोला दरवाजा, देखा और झुंझला कर गुस्से में बोला, पत्थर ही पत्थर, पत्थर ही पत्थर भरे इसमें। और तो दूसरे ने कहा कि फेंक दे फेंक दे, पत्थर है तो क्या करेगा रख के। उन्हें कहा पता था कि भुक्ति मुक्ति के दाता श्री शालिग्राम भगवान थे, तो साक्षात शालिग्राम भगवान वहां पर विराजमान थे, पर श्रद्धा न होने के कारण और पता न होने के कारण उन्होंने उनको पत्थर समझा और बाकी सब पत्थर फेंक दिए। उसमें से एक जो पत्थर थे वो दामोदर शालिग्राम, जो दामोदर शालिग्राम मतलब भगवान कृष्ण की तरह होते हैं वो। तो शालिग्राम शिला होती है जो भगवान ने तुलसी महारानी को श्राप क्या कहे, भगवान की इच्छा से वो पत्थर बने हैं। तुलसी महारानी अगर वनस्पति बन सकते तो मैं पत्थर क्यों नहीं बन सकूँ अपनी प्रिया के लिए। तो ठाकुर जी बन गए। तो गंडकी नदी में एक शालिग्राम नाम का कीड़ा रहता है जो उसको करता है, कहते हैं कि भगवान विष्णु ही होते हैं वो, तो उसको खा जाता है और उससे कुछ शेप बनते हैं। जो भगवान के प्रमाणित 24 अवतार जो भागवतम में कहे गए, वैसे तो सभी प्रमाणित भगवान के ही अवतार होते हैं, असंख्य होते हैं, पर 24 का वर्णन किया गया। तो यूजुअली देखा जाता है कि वो सब अवतारों की छवि उनके ऊपर, शालिग्राम के ऊपर छवि रहती है वो पत्थर के ऊपर। तो वो पत्थर ना होके वो साक्षात भगवान है, उसका कोई स्थापना नहीं करना पड़ता, ना कोई प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ता, वो नित्य सिद्ध होता है, तो साक्षात ठाकुर जी है। तो भगवान श्री शालिग्राम का वहाँ पे वो उन्होंने फेंक दिए। और एक जो थे दामोदर वाले, जो चमकीले और नीले वर्ण के, जैसे भगवान श्याम सुंदर का वर्ण होता है वैसे चमकीले और नीले, जो नीलेधर होता है ना अपना घनश्याम जिसे हम कहते हैं, जो अभी अभी फ्रेश पानी वाला जो क्लाउड रहता है तो उसको कहते हैं घनश्याम, उसका जो कलर होता है वैसा चमकीला कलर कृष्णवर्णीय ऐसा एक बड़ा सा पत्थर उनको दिखा। तो एक चोर की इच्छा हुई कि इसको मैं रख लूं, इससे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो उसने वो इस तरह से ले लिया। जब ले लिया और घर लेके गया, घर लेके उसने रख दिया किसी कोने में। तो कुछ दिनों बाद उसको जूते की जरूरत पड़ी उस चोर को।
तो उसको लगा चलो इसके बदले में जूता ले लेता, वो पत्थर को लेके जाके। तो वो पत्थर लेके राम बिहारा जी के पास आया। तो राम दादा के पास आके उन्होंने कहा कि ये देख भाई मोची, मेरे पास ये पत्थर है और ऐसा सुंदर और सटीक और इतना पक्का अच्छा पत्थर तुझे कहीं मिलेगा नहीं, ना कोई देगा तेरे को। इस पे तो अपने औजारों को शान कर मतलब घिस के उसको शार्प कर सकता है, उसको धार लगा सकते हो तुम, और तुम्हें किसी भी चीज़ में काम आ सकता है, ऐसा पत्थर मिलेगा नहीं। और अपने श्री राम बिहारा जी जो थे वो तो अपने सुंदर स्वर में अपना गा रहे थे। वो श्री राम बिहारा जी उस समय सधीरे सधीरे समीर गाते हुए जूता सी रहे थे। और जब ये कहा शीला का, तो उन्होंने सिर उठा के उसकी तरफ देखा, गाना बंद करके अपना। और जब देखा तो उनका भी मन उसमें आकृष्ट हो गया। ये भगवान की लीला ही होती है, वो पत्थर में क्या आकृष्ट होगा किसी पर। भगवान ये साक्षात शालिग्राम भगवान है, दामोदर भगवान है। तो उनकी इच्छा थी कि इनके पास जाना, तो उनके मन में भाव आया कि बड़ा सुंदर है। तो एक जोड़ी जूता में उन्होंने उस शिला को ले लिया, तो पत्थर को ले लिया, पत्थर ही कहा जाएगा जिस तरह से जा रहे एक जूती जोड़ा में। तो एक जूती जोड़े में ठाकुर जी को राम दादा ने ले लिया। और उसकी कीमत मैक्सिमम 1 रुपए के आसपास होगी, एक जूती जोड़ा की कीमत। तो 1 रुपए के मोल भाव में, ये बहुत पुरानी कथा भी नहीं है, ये मेरे ख्याल से विदिन 100 ईयर्स की कथा है, बहुत पुराना नहीं है इंसिडेंट, बहुत ज़्यादा पुरानी ऐतिहासिक कथा नहीं है, अभी की घटित कथा है, ब्रिटिशर्स का टाइम होगा तब की कथा है ये। तो 1 रुपये जोड़ी में, क्योंकि रुपए का चलन था ना, रुपए का चलन उसके बाद ही आया, 1 रुपये जोड़ी में वो उन्होंने पत्थर ले लिया। अभी पत्थर आने के बाद उसको विराजमान करते और उसके ऊपर पैर रख के चमड़ा काटते थे। कभी अपने जो औजार होते थे उसको लेके उसके ऊपर घिसाई करते थे। दामोदर जी है, उसके ऊपर चमड़ा जो काटते थे उसके ऊपर घिसाई करते थे। और कभी कभी वो रहता है ना पत्थर, सिलवट जो होता है, मिर्ची आदि बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए रहता है, तो उसमें डाल के उसके ऊपर उससे वो घिसते थे। तो ठाकुर जी को जब ये औजार घिसते थे तो ठंडा पानी उठा के डाल के, जब उसका अपना जो रहता है, उनका जो हथियार रहता है, उसके जब घिसते थे तो ठाकुर जी को प्रतीत होता था कि कोई गंगा जल और श्री तुलसी महारानी प्रदान करके कोई भगवान का सहस्त्र नाम या तो पुरुष सूक्त ऐसे कोई मंत्रों का उच्चारण करके उनका अभिषेक कर रहे हैं। भाव के भूखे ठाकुर जी, और क्या कर रहे, धार लगाई जा रही है। जब चमड़ा काटा जाता था उनके ऊपर तो उनको लगता था कि मैं कूर्म स्वरूप से यहाँ पे विराजमान हूँ और मेरे पीठ पे बड़ी जबरदस्त खुजली हो रही है, ये राम दादा बड़ा अच्छा से खुजली कर रहे हैं। जब चमड़ा काटते थे इस भाव से उसको ग्रहण करते थे। लोभ क्या था उनका, क्यों उनके पास था लोभ? इतना ही कि राम बिहारा जी सधीरे सधीरे समीर यमुनार तीरक वाला उनको सुनना, ये गीत गोविंद को सुनने के लोभ से और उनकी सरलता और भोलेपन पे रीझ के ठाकुर जी अपने शरीर पे, जो साक्षात दामोदर भगवान है, शरीर पे औजारों को धार लगाए ले रहे हैं और चमड़ा काट रहे हैं। इतना अशुद्ध अपवित्र चीज कर रहे। चलता रहा कई दिनों तक, और राम दादा यही उनका बिजनेस। आ गए सुबह और पत्थर तो घर लेके जाना नहीं, वहीं पे पड़ा रहता था जहाँ उनका दुकान है। तो श्री शालिग्राम भगवान दामोदर जी वहां बैठ के राम दादा की राह देखते थे, कब राम दादा दूसरे दिन सुबह आएंगे और राम दादा फिर ये गाना गाएंगे, सदीरे सदीरे समीर यमुना तीरे। कैसा अद्भुत प्रेम ठाकुर जी का। हाँ, कोई साधन नहीं, मतलब ये भी साधन इसीलिए क्योंकि इतना निश्चल मन है, इतना सीधा, इतना इतना सरल है कि क्या कहा जाए। इसीलिए तो ठाकुर जी रीझ जाते, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। ये निर्मल जो होता है ना, इन्हीं को ठाकुर जी ऐसे रिश्ते। एक दिन एक ब्राह्मण वहां से गुजर रहा था श्री गंगा जी के तट पे नहाने के लिए। श्री गोदावरी जी को भी गंगा जी कहा जाता है। तो श्री नासिक जी में उनका प्राकट्य हुआ है।
श्री गौतम ऋषि जी ने उनका प्राकट्य कराया है। भगवान की जटाओं से प्रकट हुई है, इसलिए उनको भी गंगा जी कहा जाता है। तो उनके तट पे नहाने के लिए जा रहे थे, जाते जाते उन्होंने देखा राम दादा के यहाँ पे एक चमकीला पत्थर। उनको संदेह हुआ कि ये शालिग्राम भगवान तो नहीं है हमारे इष्ट, ब्राह्मण देवता के इष्ट शालिग्राम भगवान माने गए हैं, तो ब्राह्मणी स्वरूप है उनका। तो उनका संदेह हुआ, तो जाके नजदीक गए तो देखा अरे सत्यानाश हो गया, हाय हाय, ये तो साक्षात ठाकुर जी, सर्वनाश हो गया। ये अधम मूर्ख, इसको कोई अकल नहीं है, इसको पता नहीं कि इसने क्या बड़ा अपराध किया, ये सर्वनाश हो जाएगा इसका करके वो कान पे हाथ लग गया। उस कान पे हाथ रख के उन्होंने तौबा करने लगे, क्षमा मांगने लगे भगवान से, और अपने भाव का संवरण किया, बाहर दिखाया नहीं। और राम दादा के पास गए और कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, तुम ये पत्थर मुझे दान में दे दो। राम दादा अपना सदीर सदीर समीर जमुना तीर गा रहे थे, वो बंद करके देखा कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, उन्होंने पहले उनको प्रणाम किया, मैंने कहीं से उठा के नहीं लाया, मैंने एक जोड़ी जूते में इसको खरीदा है, तो तुम्हें ऐसे ही कैसे दे दूं ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण देवता ने झुंझलाकर अपने पॉकेट में से 5 रुपए निकाल के उनके सामने डाल दिए। 1 रुपए का था तो 5 रुपए डाल दिए और कहा कि ये लो तुम्हारा मूल, ये पत्थर मुझे बहुत पसंद आया और आप ये पत्थर मुझे दे दो, अभी मैंने इसको खरीद लिया है। तो तुमने 1 रुपये में 5 टाइम्स इसका ज़्यादा मूल्य दे के मैंने इसको खरीद लिया है। तो राम दादा को उसको देने की इच्छा तो थी नहीं, क्योंकि है तो ठाकुर जी ना, मन में कहीं ना कहीं तो था कि ना दे। पर वो पैसों के जो चांदी के 5 कॉइन वहाँ पे गिरे थे, उसको देख के उनके मन में वो लोभ भी रहा कि मैं इसको ले लूँ 5 रुपये। तो उन्होंने 5 रुपये लेके दामोदर जी को दे दिया। अब ब्राह्मण ने जब दामोदर जी को ले गया, उनके तो खुशी के ठिकाने ना रहे। घर लेके आया, उनको नहलाया, उनका अच्छे से अभिषेक किया, उनको सुंदर से आसन पर बिठा के तुलसी पत्र आदि पधरा के उनको बहुत सुंदर उनको चंदन आदि का श्रृंगार करके उनका मंत्र उचित उनका सब अभी उनका संस्कार करने लगे। तो षोडश संस्कार जो होते हैं उनके सब करने लगे, षोडोपचार। तो सब पूजा आदि स्तव स्तुति के साथ आरती आदि की, सब धूप दीप आदि नैवेद्य सब दिखाया उनको, भगवान को, ठाकुर जी को प्रार्थना करने लगे। ब्राह्मण धर्म परायण थे पर विषयी भी थे, तो भगवान की पूजा करते थे तो मन में कामना रखते थे ऐश्वर्य की, भगवान से कुछ ना कुछ मांग थी उनकी, इसलिए भगवान की पूजा करते थे। जब दामोदर जी आ गए तो दामोदर जी की पूजा करते तो मन में ये रहता था कि मेरे को धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, सब प्रसिद्धि मिल जाए, सब ऐसा कुछ ना कुछ भाव था उनके मन में। तो ऐसे भाव से पूजा करते थे। तो ठाकुर जी कुछ दिन रहे, पर भगवान को उनका ये व्यवसाय वाला जो व्यवसायिक का बुद्धि जो होती है, जो व्यवसाय बिजनेस वाला जो है, व्यापार जो चलता है, ये जो उनका भाव था, ये उनको इतना पसंद नहीं आया भगवान को। भगवान को कुछ दिनों बाद उनके घर में घुटन होने लगी, और ये सबके घरों में, जिनके घर में ठाकुर जी है, उन्होंने ये बात समझ लेनी है, भगवान से अगर बिजनेस करोगे तो भगवान को खो दोगे 100%। अगला चरित्र हम उनका पढ़ेंगे, जो आपको पता चलेगा क्या होता है, कैसे खोया जाता है भगवान। भगवान से कभी बिजनेस नहीं करना। अगर भगवान से प्रेम करना और इस जन्म में भगवान को पाना है तो बिजनेस नहीं होता है। प्यार में सौदा नहीं साहिबा, प्यार में सौदा नहीं होता है। हाँ, आप मान कर सकते हो, आप अधिकार दिखा सकते हो, आप उसको गुस्सा कर सकते हो, मेरे को क्यों नहीं दिया, मैं तेरा बाप हूँ, ऐसे करके, पर वो अधिकार है, वो बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है। मैं खिलाता हूँ, आज मुझे जरूरत पड़ी खाने के लिए, ठाकुर ने मेरे लिए अरेंज नहीं किया, फिर वो खिलाना सब पानी गया उसके ऊपर, व्यापार नहीं करना है। ये गलती वो ब्राह्मण की कर दी। तो ठाकुर जी कुछ दिन सहे, उसके बाद उनको अच्छा नहीं लगा। उसके पास 2-4 दिन बाद ही उनका मन श्री राम दादा के पास जाने का हो गया। उनका गीत गोविंद सुनने की इच्छा उनके मन में वो लालसा जागने लगी, और ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे, राम बिहारा मूर्ख है तो क्या हुआ, उसका अंतःकरण तो शुद्ध है, वो उधर पूर्ति के सिवा और कुछ भी नहीं चाहता। वो ठाकुर से ये भी नहीं चाहता कि उसको पता ही नहीं कि ठाकुर है, वो यहाँ तक नहीं पता। और मंदिर जाना, सत्संग आदि और भगवान से कुछ मांगना, ये तो है ही नहीं। जो भगवान की इच्छा से मिल जाए उसमें खुश है, उसका अंतःकरण शुद्ध है, और मुझसे और कुछ नहीं चाहता, और शुद्ध रूप में मेरा नाम गान में ही सदा मत्त रहता है।
ये है उनकी नाम के ऊपर श्रद्धा। तो ये उनका सबसे बड़ा साधन था, सबसे बड़ा साधन नाम। 24 घंटे बस यही गाते रहते थे, ठाकुर जी का नाम गाते रहते थे। ये 2 लाइन, सदिर सदिर जमुनार तीर, बही यमुनार तीर, बसती बने बनवाली, नुत नुत नित नित नूतन कीली। तो यही गाते रहते थे और इसी में निष्ठा, गीत गोविंद गाते थे। और जब पानी डाल के घिसते थे तो उनको लगता था कोई पुरुष सूक्त गा के मेरे ऊपर गंगा जल आदि का पंचामृत का अभिषेक किया जा रहा है। जब चमड़ा काटते तो लगता था कि मेरी पीठ की खुजली कर रहे, क्योंकि ठाकुर जी भावग्राही है। ये सब उपचार कर रहे हैं, लगता है कि ये कुछ भी नीरस है, और वो उधर कोई उपचार नहीं कर रहे, ना मंत्र जानते, ना तंत्र जानते, ना कुछ जानते। उल्टा ऐसी चीजें कर रही है जो एकदम ही निकृष्ट है और वो वर्जित है भक्ति में। ऐसी चीजें कर रही है, पर भाव कैसा देखो भगवान का, उसको उल्टा समझ रहे, इसको उल्टा समझ रहे। जो ब्राह्मण कर रहे हैं उसको उल्टा समझ रहे, और जो राम दादा कर रहे हैं उसको सीधा समझ रहा है, क्योंकि भाव के भूखे। बस यही सबसे बड़ी चीज भगवान की समझनी तो यही है, भाव के भूखे है ठाकुर। कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहे हो तुम। और ये सोना चांदी का थाली, ठाकुर जी को दुनिया भर का सुंदर सा ऐसा गोल्डन ग्लेजिंग वाला पूरा टेम्पल, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे जहां पे धूल मिट्टी है, पैर उसके ऊपर रख के चमड़ा काटा जा रहा हो, वो ठाकुर को पसंद आ रहा है। सोचिए कितने, अपना पैर के नीचे, कहा अपराध की सीमा है क्या दोस्त, सोचिए। साक्षात ठाकुर, और भगवान सोच रहे मन में ये चीज। और ये उन्होंने लिखा है, श्री अवध बिहारी लाल कपूर जी महाराज लिख रहे हैं इसको, यही चीज। और ये ब्राह्मण पंडित है तो क्या हुआ, जब विधि मंत्रों के उपचारों स्तव द्वारा करता है, पर ये सब आडंबर है, ये सब व्यापार है। मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। जो मेरे लिए भजन नहीं करता, विषय भोग के लिए करता है मेरी उपासना, तो विषय का ही भजन करता है, मेरा नहीं करता है। और ये बिल्कुल सही है, उसी का मेडिटेशन चलता है उनके मन में। जिसके प्रति अंतर्भाव नहीं हो, भजन रीति या जाने या ना जाने, पर उसके भाव का आदर मैं करता हूं। अगर सही भाव हो भगवान के लिए, तो उसको कुछ नहीं भी आता हो, ठाकुर जी सब मान लेते हैं, अपनी तरफ से सब कुछ कर लेते ठाकुर जी। और उसके लिए मैं, और उसके लिए क्या दूं मैं, तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपने आप को दे देता हूं। और जो ऐसे लोग होते हैं, जो विषयी लोग होते हैं, तो जो उनको विषय की कामना है, तो मैं उनको विषय देके अपने आप को छुड़ा लेता हूं, भगवान उनसे दूर चले जाते हैं। तो जो बचता है वो सिर्फ लकड़ी पत्थर आदि है, ठाकुर जी है नहीं। ठाकुर जी वहां से खिसक चुके हैं। और जहां पे ऐसा हो ना, तो वहां पर ठाकुर जी अपने आप को न्यौछावर कर देते, किंकर कर देते ठाकुर जी अपने आप को। तो यह सोचकर एक दिन रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया ब्राह्मण को और कहा, देखो, और गंभीर स्वर में कहा, मेरा राम बिहारा के शुद्ध भाव से मुग्ध हो, मैं उनके भाव से मुग्ध हो। तुम्हारी भावहीन पूजा मुझे अच्छी नहीं लगती। तुम कल प्रभात होते ही श्री राम बिहारा को मुझे दे आओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे ऐश्वर्य की कामना पूर्ण होगी। तुम्हारी जो इच्छा मैं पूरी कर दूंगा, पर अगर नहीं दोगे तो तुम खत्म, तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगा। ब्राह्मण स्वप्न देखकर डर गया। सुबह सुबह उठा, नहाकर पटवस्त्र धारण किया, ठाकुर जी को बहुत अच्छे से आसन पे विराजमान करके राम दादा के पास गया और कहा, हे राम दादा, लो अपनी शिला, इसे सामान्य शिला न समझना, ये है साक्षात श्री हरि, सब जीवों के कर्ता, सबका एकमात्र गति। तुमने इन्हें अपने विशुद्ध भाव से, अपने विशुद्ध होता है विशेषण शुद्ध, बहुत ही शुद्ध, एक होता है शुद्ध और उससे भी शुद्ध, उसको तो सिर्फ भक्ति में यूज होता है विशुद्ध भाव, कि भगवान के प्रति ही विशुद्ध भाव, और किसी चीज में यूजुअली होता नहीं। तो ऐसे भाव से तुमने जीत लिया, और तुम्हारे गीत गोविंद गान से जो भी तुम गाते हो, उससे वशीभूत होकर तुमने इनको अपना दास बना लिया, अपना प्रेम में इनको पागल कर दिया, ठाकुर जी को अपना बना लिया। तुम मुझ महापातक की नराधम की पूजा से ये प्रसन्न न हुए, तुम इनमें पत्थर बुद्धि त्याग कर प्राण भरकर इनकी सेवा करना। अब इनको पत्थर मत समझना कभी, ये तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। राम दादा, तुम धन्य हो, तुम्हारे ऊपर प्रभु की इतनी कृपा है। मुझे आशीर्वाद दो जिससे मैं भी तुम्हारी तरह इनकी सेवा अधिकारी बन सकूं। अभी ये चीज हमें भी लागू होती है।
अभी जैसे ये चरित्र सुन लिया, पढ़ लिया, जान लिया, तो भी अपनी मति जो ब्राह्मण की तरह ही रहेगी, मांग के चला जाएगा, फिर अपने विषय में मस्त रहेगा। हम इसको अंदर घुसने नहीं देते। ये जो कथाएं सुन रहे हैं ना, इसको अंदर घुसाना है। अरे इतने दीन दयाल, इतने करुणा निदान ठाकुर कहीं होते हैं क्या? ऐसे ठाकुर कहाँ मिलने वाले? सोचिए, इतने पतित अधम के चरणों की रज पाने के लिए ललायत ठाकुर और कहाँ देखने मिलेंगे? जब ये सुन लिया तो प्रेम हो जाना चाहिए ऐसे ठाकुर पे। ये जगन्नाथ देव से ऐसा प्रेम हो जाना चाहिए कि और किसी पे ऐसा प्रेम ना हो। अरे देख लिया इसको धनुर्दास जी की तरह, ऐसा सौंदर्य हमें आप दिखा दीजिए तो हम और किसी चीज को ना देखें। देख लिया उन्होंने ठाकुर जी को। श्री गुरुदेव आचार्य की कृपा से उनको श्री रंगनाथ देव जी के ऐसे सुंदर मनोहारी स्वरूप के दर्शन हुए, पछाड़ खा के गिर गए। उस दिन बाद उन्होंने और कोई सौंदर्य देखा नहीं, वो देखते थे श्री ठाकुर को। प्रेम हो गया तो प्रेम है। प्रेम 10-20 नहीं होते। मन ना भय 10-20 उधो, मन तो एक ही होता है जो लग चुका है ठाकुर में। लग जाना चाहिए, छूटे ना। फिर ऐसी लगन लागे ना, और ठाकुर से बार बार कहना, भाई लग तो गया, अब तेरी इच्छा से लगा है तो इसको छोड़ने मत देना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। और प्रिया जी से भी प्रार्थना करोगे, प्रिया जी ये लागी लगन मत तोड़ना। जब राम दादा ने सुना ब्राह्मण की बात, हाँ, अब तो कुछ भी नहीं जानते थे वो कि ये पत्थर क्या है। जब ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो इतना अयोग्य हूं, ठाकुर ने मुझसे कहा कि तुम मुझे उसके पास भेज दो। जब उन्होंने सुना कि ये भगवान है और इनकी इच्छा है कि मैं उनकी सेवा करूं, वो मेरा गीत गोविंद मैं जो गाता हूं ये सुनने के लिए ललायत है, वो चाहते कि मैं उनकी सेवा करूं। उनके आंखों से झरझर पानी बहने लगा। उनको पता ना चले क्या करे। कभी उनको उठाए दामोदर जी को, कभी माथे लगे, कभी चूमे, कभी हृदय को लगाए, और रो रो के कहे, हाय मैं कैसा नाराज हूं, कैसा पापिष्ठ हूं, कैसा पतित हूं। आप कितने करुणा निधान, कितने करुणावत्सल, कितने पतित पावन, आप दीन बंधु हो। मैंने मान लिया कि आप दीन बंधु हो। कैसा आपका स्वभाव है, वाह वाह। मैं इतना अधम हूं, हमारा खाद्य भी मांस आदि का है। मेरा कर्म ऐसा है जो चमड़े काटने का कर्म है। मैं मरे हुए जीवों को उठाने जाता हूँ। आपके ऊपर रख के मैंने धार लगाई, कितना बड़ा पाप किया। आपके ऊपर रख के मैंने चमड़ा काटा, मैंने कैसा पाप किया। मैं कैसा अधम हूँ। कांप जाते थे, उनके हाथ कांपने लगे श्री राम दादा की। उनको पुलक आदि होने लगा, उनका शरीर थर 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 कांपने लगा, आंखों से आश्रु बहने लगे, आश्रु की धारा बह रही है। और ठाकुर को उठाए, कभी हृदय से लगाए, कभी माथे रखे, कभी हृदय से लगाए, और अपने आप को कोसे कि मैं इतना अधम, इतने पतित, इतने कम कास्ट में, जाति में जन्म लिया, और ठाकुर की कैसी करुणा मेरे पे बरसी है। मेरे पास आने के लिए ये ब्राह्मण देव साक्षात भगवान है, इनकी सेवा ना स्वीकार करके मुजरी सेवा स्वीकार की है। कितना अधम होके भी ठाकुर जी मेरे को इतना ऊंचा मानते, कितना प्रेम करते मेरे से। और उसको उठा उठा के हृदय से लगाए रोए, हृदय से लगाए रोए। उनकी तरफ देख देख के ना जाने क्या क्या बोलने लगे। अभी मन के भाव उनको संवरण नहीं हो रहे, बोले जा रहे ठाकुर जी से। कैसे तो उन्होंने अपने भावों का संवरण किया। ठाकुर जी को नीचे पधरा के ब्राह्मण देव के चरणों में गिर गए, उनको दंडवत करके कहा, प्रभु आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हुआ है, आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं ठाकुर की अनन्य सेवा कर सकूं। ठाकुर जी को उठाया, घर लेके आए, घर आसन पे बिठा के उनको अच्छे से उनके सामने बैठ के रो रो के उनको पुकारने लगे ठाकुर को, और क्या क्या बोलने लगे, ना जाने कब तक ये चलता रहा। फिर उस दिन से उन्होंने मोची का काम छोड़ दिया। डोर कोपिन, तुलसी माला और तिलक आदि धारण करके वैष्णवोचित संस्कार उन्होंने धारण कर लिया। अभी वैष्णव बन चुके हैं। संस्कार जब पता चल जाए कि मेरे प्रीतम मिश्र कितना प्यार करते, तो जरूरी है कि हम उनके बन जाए। इसलिए ये कंठी, तिलक और उनकी यथोचित जो संस्कार होते वैष्णव के, वो सब धारण करना जरूरी है, क्योंकि हमें उनका बनना है ना। उनका बनना है तो उनके लायक भी बनना चाहिए। तो ये सब भी बहुत जरूरी है धारण करना। देखिए राम बिहारा जी को, उन्होंने जैसे ही ये हुआ तो डोर कोपिन धारण किया, गले में तुलसी की माला धारण की, और चरणों में घुंघरू और हाथ में करताल लेके अभी ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के नाम से ठाकुर जी को रिझाने के लिए वो पद गाना शुरू किया। उन्होंने क्या गाते थे, सदीरे सदीरे समीरे बहै यमुनार तीर,
बसती बने बनमाली, नित नित नूतन केली। बड़े प्रेम से गाते, बड़े प्रेम से गाते, गाते गाते उनका गला कभी कभी अवरुद्ध हो जाता, उनको कंप होने लगता, उनको पुलक होने लगता। इच्छा क्या है? ठाकुर के दर्शन की लालसा, 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 सबसे बड़ी चीज ये लालसा है। श्री नारद भक्त सूत्र में नारद जी कहते हैं कि लौल्यम एव मूल्यम। भगवान को अगर पाना है तो लौल्यम इतना ही मूल्य है। लौल्यम होता क्या है? अगर किसी मछली को पानी से निकाल लिया जाए तो पानी पाने के लिए जो तड़प होती है मछली की, उस तड़प को कहते हैं लौल्यम। ये तड़प जिसमें आ जाती है, ठाकुर अपने आप को रोक नहीं सकते, उनका सिंहासन हिलने लग जाएगा, ठाकुर शांति से बैठ नहीं सकते, मचल जाएंगे ठाकुर जी, कब जाओ और उसको मैं आलिंगन करूं। बस यही स्थिति होगी राम बिहारा जी की। ठाकुर के आनंद के लिए अभी उनको कोई सुधि नहीं रहती, खाने पीने की, काम की, धाम की, बाहर जाना आना सब खत्म, कुछ याद नहीं रहता। राम बिहारा जी बार बार उस पल को याद करते कि कैसे मेरे ठाकुर एक ब्राह्मण देवता को त्याग के मेरे पास आए, मेरी सेवा स्वीकार करने के लिए। इतना प्रेम मेरे ठाकुर का। ये सोच के वो बार बार फिर घुंघरू में, पैर में घुंघरू बांध के, हाथ में करताल लेके, जो प्रभु को सबसे प्रिय है, वो गाने के लिए शुरू हो जाते थे। भाव से गाते, पुलक, श्वेत, कंप, स्तंभ, ये सब उनको हो रहा है, श्वेत आदि उनको कांपते थे, तो ऐसे कांपते थे कि हिल जाते थे पूरा, ऐसा उनके बॉडी में कांप होने लगा। ठाकुर जी से मिलने के लिए इच्छा हो रही है, भगवान से रो रो के पुकारते भगवान को कि प्रभु दर्शन दीजिए, मैं कुछ नहीं चाहता आपसे, ना भुक्ति मुक्ति, ना कुछ नहीं चाहिए, ना नाम प्रसिद्धि, कुछ नहीं, बस एक बार आपके सुंदर मनोहारी दर्शन करा दीजिए। आपकी वो मनोहारी झांकी के दर्शन करना चाहते हो, मंद मंद मुस्कान के दर्शन करना चाहते, आपकी उस नील छवि का दर्शन करना चाहते हो, आपकी उस घुंघराली केशावली के दर्शन करना चाहते हो, आपके उस चितवन की, तिरछी चितवन की दर्शन करना चाहते हो, आपकी उस मुस्कान की दर्शन करना चाहती है, आपकी उस कटी कौंदनी के दर्शन करना चाहते, आपकी उस चरण कमल के दर्शन करना चाहते, आपकी महावर नूपुर के दर्शन करना चाहते। यही आशा से ठाकुर जी को रो रो के क्या न जाने क्या क्या पुकारते थे, न जाने क्या क्या बोलते थे। सब लोग उनको पागल जैसा समझने लगे। पर भगवान कैसे, ज्यादा दिन नहीं चलाए, भगवान सह नहीं सकते। जितना विरह भक्त में होता है उससे कई गुना ठाकुर जी के हृदय में होता है। ये भाव दोनों तरफ से भाई, हम जितना कर सकते हैं। अभी देखिए क्या है, अभी जितना हमने सुना चरित्र, इससे पता चलता है क्या अलग किया उनमें, क्या था, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। पर कहते हैं कि कलियुग में कमल नयन अधिक कृपा करी। ये हमारे श्री कमल नयन ठाकुर जी कलियुग में बहुत कृपा करते हैं। इतना सा साधन बहुत बड़ा समझते हो कि कलियुग में उतना साधन करना भी बहुत है, बस सरलता हो जाए, सीधापना आ जाए, मोही कपट छल छिद्र न बहवा। कपट बिल्कुल नहीं चलता भगवान को। अगर आप व्यवसाय करोगे, आपके मन में ड्युअलिटी है, आप किसी को चीट करना चाहते हो, या आपके मन में कोई छिद्र है, मतलब जो कोई दुर्गुण होते ना, वो है आपके मन में विकार, तो भगवान को ये पसंद नहीं। लोभ, मोह, क्षोभ, किसी का ये करना, किसी के बारे में निंदा करना, किसी की ईर्ष्या करना, ये सब भगवान को पसंद नहीं। निर्मल मन जन सो मुहि पावा। जिसका मन इसको छोड़ के होता है, भगवान उसके मन को वो मक्खन के लोंदे के समान समझते हैं। कब जाके उसको मैं लपक लूं, चुरा लूं, खा लूं, उसका आस्वादन करूं, भगवान उसके ललायत रहते। बस यही एक साधन इनका था। उसी कारण से उनको ठाकुर जी कृपा से उनको गीत गोविंद का पद भी याद हो गया, वो दूसरा साधन बन गया नाम जप का। ये दो साधन उनके थे बस। भगवान अपने आप को उनके भाव के आगे रोक नहीं सके, तो एक दिन ब्राह्मण का स्वरूप लेके उनके यहाँ पे भावग्राही जनार्दन आ गए। तो राम बिहारा जी अपने मस्ती में, अपने विशुद्ध भाव में ठाकुर जी का कीर्तन भगवान के आनंद के लिए गा रहे थे और नाच रहे थे। भगवान ब्राह्मण के रूप में खड़े रह के बहुत आस्वादन किया उन्होंने। जब थोड़ा उनको बेहोश जैसा हो रहे थे, तब ठाकुर जी ने अपनी मृतक जीवावनी वाणी में ठाकुर जी ने उनसे कहा कि भाई राम बिहारा जी तो अपने भाव में मग्न। तो उन्होंने कहा कि
किधर गया कि भाई मंद मंद मुस्का के ठाकुर जी बोले ब्राह्मण के स्वरूप में, ओरे ये भगवान हुआची समझिए आप, ओरे ये नाचकुद कैसा और दिन रात गला फाड़कर गाता क्यों रहता है, क्या पागल हो गया है। बस भगवान की इच्छा से उनका भाव थोड़ा संवरण हुआ कि भगवान चाहते थे बोले। तो उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण देवता आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, इतनी दिव्य मूर्ति देख के। और कहा कि ठाकुर मैं महामूर्ख हूँ, नारकी हूँ, मेरा अपराध न ले, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ, वो देने के मैं योग्य नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको नाचने गाने का उसका मैं एक विवरण आपको सुनाता हूँ। तो उन्होंने पूरी घटना सुना दी, कैसे भगवान आए, पहले चोरों की तरफ से आए, जूते एक जोड़ी की जूते पे ऊपर आए, फिर कैसे ब्राह्मण आया, वो सब सुनाया उन्होंने। तो जब ब्राह्मण ने सुना तो कहते कि ब्राह्मण के रूप में भगवान ने, और उन्होंने फिर उनसे ये सब कहा, और कहा इतना सब कहने पर भी दर्शन नहीं हो रहा है, और मैं अभी ये जो कर रहा हूँ ये सब दर्शन के लिए कर रहा हूँ। तो तुम ही बताओ ठाकुर, हे ब्राह्मण देवता, क्या दर्शन नहीं होंगे, क्या एक एक कर दिन ऐसे ही बीत जाएंगे। अब मुझसे दर्शन बिना एक पल भी नहीं रहा जाता, मेरा आहार निद्रा सब छूट गया और प्राण कंठ तक आ चुके हैं, और कब निकल जाएंगे ये पता नहीं है। मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। कहते कहते वो अधीर होके उनका गला अवरुद्ध हो गया और वो ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गए। और कहते कि वो जो ब्राह्मण रूपी भगवान बने थे, तो उन्होंने आश्वासन देने के बजाय उल्टा नमक छिड़कने का काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। वाहरे मोची, तेरी आकांक्षा कुछ कम नहीं है। योगेंद्र मुनिंद्र सुरेंद्र समाधि में भी जिनका दर्शन नहीं कर सकते, तू मोची होकर उनका साक्षात दर्शन करना चाहता है। मैं कहता हूं यह दुराशा त्याग दे, अनशन अनिद्रा रोना धोना छोड़कर खा पी ले। मतलब कई दिनों से उन्होंने खाया पिया भी नहीं था, और अब मतलब ऐसी स्थिति थी कि अब वो देह त्याग देंगे अगर ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते। ब्राह्मण देवता की ये वाक्य सुन के तो उनके हृदय पे जैसे किसी ने तीर मार दिया हो, ऐसा दुख उनको हुआ। वो गर्वों भर कर पतित पावन परम करुण श्री भगवान के अपने ऊपर अपार करुणा की दुहाई देते हुए कुछ कर्कश स्वर में बोले। ये होता है भक्त का अभिमान। यह अभिमान जाए मम भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अगर कोई कितना भी गाली दे दे पर यह कह दे कि तुम भगवान के नहीं हो, तो भक्त ये सह नहीं सकता। इनकी भाषा भी यही थी, अरे तो छोड़ दे, तेरे को क्या कि ठाकुर मिलेंगे। पर जो भगवान ने इनके ऊपर कृपा की, इसे ये समझ गए थे कि मैं ठाकुर जी का, और ठाकुर जी ने मुझे अपना दास एक्सेप्ट कर चुका है, और ये ऐसे कैसे बोल सकते कि मैं इनका नहीं हूं। तो अभी वो अपने आवेश में आ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठाकुर जी ने जो किया है मेरे साथ, ये मेरी इच्छा ऐसे नहीं कि एक वामन होके चांद को छूने की, छोटा होके चांद को, बट्टुक होके चांद को छूने की इच्छा है। अगर भगवान नहीं आते ब्राह्मण को त्याग के मेरे पास, तो मेरा ये इतना आत्मविश्वास क्यों बढ़ता, मैं भगवान को पाने की इच्छा ही क्यों रखता। ये बढ़ाया भगवान ने, मैंने नहीं बढ़ाया है। अगर भगवान कौतुकी है, उन्होंने ये किया है, तो उन्होंने फिर पहले करना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे दर्शन नहीं देना था तो मेरे पास आए क्यों पत्थर बन के, अपनी इच्छा से आए ना। तो अभी दर्शन देने में क्यों ना बोल रहे। ये कह कह के रोने लगे जोर जोर से, और रोते रोते इतने अधीर हो गए कि पचाड़ खा के गिर गए नीचे। जब उनकी ये स्थिति देखी तो भगवान अभी रहा नहीं गया भगवान से। भगवान चाहे तो भी अपने आप को रोक ना सके, और कैसे रोक सकते हैं। भगवान की लीला शक्ति उनको मजबूर कर देते, भले भगवान रुकना चाहे तो भी। अब भगवान ये सब करते इसलिए क्योंकि भक्त की लालसा बढ़े। भक्त को जब दर्शन होंगे ना अभी ठाकुर जी के, तो इस तरह से पिएंगे उसको कि अद्भुत रहेगा वो। इसलिए भगवान ये लालसा बढ़ाने के लिए ये सब लीला करते हैं, भक्त को और आस्वादन देने के लिए। और भगवान भक्त का इस तरह से रोष देख के और अपनापन देख के, एक प्रेम वाली चीज है ना, अपनापन देख के और भी खुश भगवान होते हैं, उनको और भी आनंद मिलता है। तो इसलिए भक्त के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं। तो गाली खाने के लिए भी ठाकुर जी को बड़ा आनंद आता है भक्त के मुख से, पर भक्त की मुख की गाली भगवान को अच्छी लगती है। कहते कहते राम दादा दोनों आंखों से आंसू विसर्जित करते करते नीचे गिर पड़े और उनके प्राण छटपट करने लगे। वह संज्ञाहीन अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके विशुद्ध भाव को देखकर भक्त वत्सल से अब रहा नहीं गया। बिना विनंदित स्वर में वे बोल उठे। अभी श्री भगवान वाच सुनिए। ओरे रामदास, तेरा ही जीवन धन्य है। मैं भाव भूल से तेरे हाथ बिक चुका हूं, सर्वथा तेरे अधीन हूं। उठ, नेत्र खोलकर देख, तेरे सामने कौन खड़ा है। और प्रभु की इच्छा से राम बेहरा जी की मूर्छा भंग हुई
नेत्र खोल के ही देखा कि त्रिभुवन सुंदर त्रिभुवन को आलोकित करते हुए त्रिभंग मुद्रा में बंसी अधर पर रखे मंद मंद मुस्काते उसके सामने खड़े हैं। अब ये कौन से ठाकुर है? हमारे नटनागर श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण लीला में ठाकुर जी त्रिभंग खड़े होके बांसुरी बजाते हैं। तो ठाकुर जी ने श्री कृष्ण स्वरूप में, श्री जगन्नाथ देव के स्वरूप में उनको दर्शन दिया। तो दामोदर शिला थी ना, वो दामोदर साक्षात ठाकुर जी का ही अंश अवतार है। ठाकुर जी कुछ दामोदर बने हैं, तो इसलिए उन्होंने दामोदर स्वरूप से उनको दर्शन दिया। तो ये श्री दामोदर भगवान की जय हो। देखते उन आनंद सागर में निमग्न हो गए। प्रभु देखते देखते काफी देर तक उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन का पान किया। अद्भुत दर्शन को उन्होंने पिया और दर्शन का खूब आनंद लेते 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 फिर धीरे धीरे ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। जैसे ही ठाकुर जी अंतर्धान हुए, उनको तो इतना वीरा कि पछाड़ा खा के गिर गए। कैसे तो उठे, जब भाव संवरण हुआ तो उनको अद्भुत सा फीलिंग, एक अंदर से भाव था। बाहर से जो विरह की विष ज्वाला उनको जला रही थी, अंदर से मन में जो भगवान के दर्शन की अमृत लालसा थी, उनको बहुत सुख दे रही थी। तो ये विष अमृत का जो मिक्स मिला जुला स्वरूप उनके मन में, उसको वो अनुभव कर रहे थे। पर विष की ज्वाला उनके शरीर को जलाना शुरू कर दिया उनको। और यही होता है, भगवान के दर्शन के बाद उनका विरह बहुत ताप होता है। तो इसलिए हमें तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम, तो कहते हैं कि ऐसे ताप में अमृत का काम तब कथामृतम, भगवान की कथा ही करती है। और इसलिए सुनाने वाले भूरिदा जना होते हैं, उनसे बढ़कर और कोई नहीं, क्योंकि उन्हीं के कारण ये ऐसे विरह में जलने वाले प्राण प्रिय भक्त श्री ठाकुर जी के जी रहे हैं। तो कुछ दिनों तक तो उन्होंने देह धारण किया और देखते देखते राम बेहरा जी इसी भाव समाधि में डूबते डूबते उन्होंने देह त्याग कर दिया और ठाकुर जी के धाम में पार्षद बन के चले गए। तो ग्रंथकार लिखते हैं कि आप अगर इतना प्रेम करते थे ठाकुर जी इससे, तो फिर एक जोड़ा जूते के मूल्य से उसके हाथ बिकने का नाटक क्यों किया? अगर इतना प्रेम था तो बिका बिकी का नाटक क्यों किया? क्या यह दिखाने के लिए कि तुम अपने प्रिय भक्त के हाथ किसी भाव से भी बिक सकते हो? जूते के एवज पे अपने भक्तों के हाथ बिक सकते हो? क्या यह दिखाने के लिए तुमने ये लीला रची थी प्रभु? और सही में ठाकुर अपने भक्त के लिए एक जोड़ी जूते के ऊपर बिक सकते हैं। इतनी भी कीमत ठाकुर की नहीं है एक जोड़ी जूते की। 1 रुपए की कीमत ठाकुर की नहीं है, क्योंकि यह भक्त का भाव अमूल्य है। भगवान उसके आगे अपने को इतना छोटा, इतना दिनहीन, इतना ऋणी मानते हैं कि ठाकुर को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं इसके लिए। इसलिए ठाकुर अपने आप को न्यौछावर कर देते। तो ऐसे प्राण प्रिय ठाकुर जी के भक्त श्री राम बिहारा जी को जय हो। उनके धाम जहाँ पे उनका जन्म हुआ, ऐसे कनकावतीपुर की भी जय हो, वहाँ की रज महारानी की जय हो। श्री राम बिहारा सरकार की जय हो। श्री जगन्नाथ देव दादा महाराज की जय हो। श्री दामोदर शालिग्राम भगवान की जय हो। श्री गंतराज भक्तमाल जी महाराज की जय हो। सब परिकर श्री भक्तमाल जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये श्री हर हर महादेव। माई बाप श्री विठोबा रखुमाई की जय। श्री